मैं उम्मीद अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, आज मैं एक आपके साथ अपनी ख्वाहिश जाहिर करना चाहता हूं जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप अखबार क्यों पढ़ते हैं जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है। मुझे अच्छी तरह याद है 1992 में जब मैं पहली मरतबा एक लोकल अखबार एबटाबाद से शाया होता था जिसका नाम था शुमाल। ये मेरे सामने भी है, आप देख सकते हैं। इस अखबार में मैंने पहली मरतबा अल्लाह बख्शे करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए इस अखबार के चीफ एडिटर से नियाज़ पाशा जदून तो शमूलियत अख्तियार की। शुमाल टीम का मैं हिस्सा रहा और 2013 तक इस टीम का मैं हिस्सा रहा और सहाफ़त के जितने भी असूल थे वो मैंने इसी ही बुनियाद से शुरू किए। और अल्लाह बख्शे एडिटर अब्दुल रशीद साहब और इस तरह और बहुत सारे दोस्त जो आते गए और हमें मिलते गए और हमें सिखाते गए, तो वहाँ से हमने इसका आगाज़ किया। साइड बिजनेस के साथ साथ सहाफ़त को हमने सिर्फ खिदमत इंसानियत और उस पिसे हुए तबके की आवाज़ को किसी न किसी प्लेटफार्म के ज़रिए औकाम तक पहुँचाने का ये ज़रिया था। जब ज़माना आया सन 2000 का तो पहली मरतबा यहाँ पे वो छोटे छोटे मोबाइल जो उसके बाद फिर आगे 2003 और 2005 में मुकम्मल तौर पर डिजिटल मोबाइल आ चुके थे। और 2010 में पहली मरतबा मैंने अपना एक YouTube चैनल DMM न्यूज़ यानी डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा न्यूज़ के नाम से उसकी बुनियाद रखी और उस वक्त से लेकर आज तक यानी 14 सालों तक ये तसलसल और ये सिलसिला जारी है। जो मिलियंस में लोग मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं, मैं उन सब का मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। कहने का मकसद ये है कि एक ज़माना था, रेशमी रुमाल तहरीक चली, ये एक पैगाम था एक से दूसरे तक, दूसरे तक। सहाफ़त का जब आगाज़ हुआ तो दीवारों पर लिखा जाता था पैगाम, कहीं भी कुछ जाते थे। फिर उसके बाद देखें आपने स्पीकर आए, हालात बदले, टाइप रिकॉर्डर आए, कैसेटें आई, ना जाने क्या कुछ हुआ। लेकिन 2000 के बाद जब ये डिजिटल ज़माना आया और बिल्कुल यकसर तब्दीली का ज़माना आया तो फिर उस ज़माने में शायद ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आम आजकल की जो यंग जनरेशन है इसको न पता हो। 19वीं सदी में पैदा होने वाले लोगों ने बहुत सारे नशेब व फराज देखा, गुर्बत देखी, भूख देखी और इस तरह के हालात कतई न थे जो आज आप देख रहे हैं। लेकिन हालात के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर, इंसानों पर फरावानी की, रिज़्क़ कुशादा कर दिया, आबादियाँ बढ़ गई, कस्बे आबाद हो गए, बंजर ज़मीनें आबाद हो गई और ये सारा सिलसिला हमारी आंखों के सामने रहा। और 60 ईयर्स यानी 60 बारें मैं देख चुका हूँ और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक एक चीज़ एक्सप्लोर करूँगा अपने नाज़रीन के सामने। तो बात हो रही थी सहाफ़त की। अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और जिसके हाथ में भी मोबाइल है वो ख़ुद को एक बहुत बड़ा सहाफ़ी समझता है। हालांकि ऐसा नहीं है। सहाफ़त के लिए देखें, अगर कोई भी काम करें ना तो उसको पहले देख सुन कर, उसको सीख कर और उसको जायज़ नाजायज़ की तमीज़ रखते हुए। सहाफ़त एक ऐसा कलम है, एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी ढाल है जो ख़ुद के साथ साथ माशरती हालात व वाक़यात पर भी ये गहरी नज़र रखता है और इसको हमारे आईन पाकिस्तान में चौथा सतून करार दिया गया है। तो चौथा सतून इसलिए कि ये वो मैदान है जिस मैदान में इन लोगों ने ऐसे किरदार अदा करना है जिससे मुल्क, कौम और आवाम और उसमें बसने वाले इंसान फले फूले और उनके हकूक़ उसूल को यकीनी बनाया जा सके। ज़ार सहाफ़त जिस तरह के सब जानते हैं कि कोई कलम फ़रोश हो, कोई ज़मीर फ़रोश हो और कोई माइक फ़रोश हो, कोई आवाज़ फ़रोश हो, कोई किसी का अलाकार हो और किसी के लिए काम करता हो, तो इसको कहते हैं मुर्तज़ा ज़मीरी। खुले ज़हन के साथ, आज़ाद ख़यालात के साथ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को सामने रखते हुए आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक अपना कदम उठाना चाहिए और इसकी आवाज़ बांधना चाहिए। वो के अखबार हम इसलिए पढ़ते हैं कि अखबार का जो मज़ा पढ़ने का होता है, देखने का होता है, वो शायद कि उससे बहुत ज़्यादा मौज हमें सोशल मीडिया पर दीगर ज़राए से मिलता है, लेकिन वो नहीं है।
एक वक्त था कि जब बड़े उम्र के लोग अखबार ख़रीद कर सर्दियों में धूप में बैठ कर किसी कोने किनारे में सारा दिन उसको पढ़ते थे, तजिए, तबसरे, ख़बरें, तो वो उनके लिए गोया एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत चीज़ हुआ करती। लेकिन आज वो उस तरह नहीं है। तो मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से DMM न्यूज़ के से इतना कहूँगा कि खुदारा ख़ुद को भी अपने शर से बचाएं और अपने साथ इर्द गिर्द माहौल में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी बचाएं, क्योंकि हम इंसान ही इंसानों को डसते हैं सांपों की तरह। हम इंसान ही इंसानों का कत्ल करते हैं, ख्वाहिशात का कत्ल करते हैं और अपने ये सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने एक दिन मरना भी है और अल्लाह के यहाँ हमने जवाब देना है। सख्त दर्दनाक अज़ाब है आगे। अगर हमें उस पर यकीन है तो फिर हमने उस तरह के हालात भी पैदा करने हैं, उस तरह का किरदार भी अदा करने हैं और मरने के बाद एक ऐसा मैसेज भी छोड़ना है ताकि आने वाली नस्लें भी ये बड़े फ़ख्र से कह सकें कि कुछ ऐसे लोग भी इस दुनिया में आए जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपने निशानात छोड़ दिए। तो आप साफ़ी बने। हर आदमी को अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का अल्लाह ताला ने ख़ुद अख्तियार दिया है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आप किसी की नाक काट दें और कहेंगे जी मेरे पास ये इख्तियार है। ऐसा कतई नहीं हो सकता। अपनी उंगली का, अपने हाथ का, अपने बाजू का उतना ही इस्तेमाल करें जितना आप उसको ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो बढ़ेंगे साथ वाले के मुंह पर तमाचा लगेगा, तो जब उसका रिज़ल्ट और रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर वो दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आज की ये मेरी बात थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। इसमें आप क्या समझते हैं कि कहाँ तक मेरे साथ इत्फाक करते हैं? मुझे आपकी कीमती आरा का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आप मेरा YouTube चैनल है DMM न्यूज़ लिखेंगे, DMM न्यूज़ मानसरा, तो उस पर आप विज़िट कर सकते हैं और मेरा पेज है डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा न्यूज़। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा